मन बाहर क्यों भागता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हर व्यक्ति के लिए। और जब तक अज्ञानता है तभी तक मन बाहर भागेगा। अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान यानी अंधेरा और उजाला। ज्ञान यानी प्रकाश और अज्ञान यानी अंधकार। इलिटरेट माने अनपढ़। वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब नहीं पढ़े हैं उनको इलिटरेट बोलते हैं। जो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। लेकिन इलिटरेट होना कोई गंदी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इलिटरेट थे। कबीरदास जी इलिटरेट थे, पर कबीरदास जैसा ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ। कबीरदास जी इलिटरेट थे और उनके जैसा ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ। सवाल यह है कि मन भागता क्यों है? अगर इस चीज को आप डिकोड कर ले जाए तो आपकी बड़ी सारी चुनौतियां, बड़ी सारी समस्याएं, बड़े सारे संकट खत्म हो जाए। और आज के दौर में जब माया इतनी मजबूत हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है माया, आदमी के मन को तोड़ रखा है। आज के समय में जब विनाश दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है कि साहब किसी वक्त भी विनाश हो सकता है। आज के समय में जब चारों तरफ चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो बस एक ही चीज आपको बचाएगी, ध्यान, साधना, तपस्या। और ध्यान का मतलब यह थोड़ी कि संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो। कबीरदास जी ने नहीं छोड़ा, गुरु नानक देव जी ने नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण ने नहीं छोड़ा। वो तो भगवान बुद्ध ने छोड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भी इस बात को कि घर छोड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने छोड़ के गलती किया। संसार में रहकर संसार से विरक्त रहना, यही सन्यास है। भाई भगवान राम को राजगद्दी मिलने वाली है, वो खुश नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मस्त है, नाच गा रहे हैं। वनवास हो गया, वो दुखी नहीं है। ये स्थिति उसी व्यक्ति की हो सकती है जिस व्यक्ति में समभाव पैदा हो गया, जिस व्यक्ति ने अपने मन को देख लिया। यह स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति में पैदा होगी जिसने अपने मन को देख लिया है। अब मन बाहर भागता है, सुख के लिए भागता है, वो भागेगा ही, वो निश्चित तौर पर भागेगा। आप क्या करोगे? आप दबाओगे अपने आप को। दुनिया का सबसे गंदा और घटिया तरीका है अपने मन को दबाना। संस्कार के लिए दबाओगे, परिवार के लिए दबाओगे, डर के मारे दबाओगे। और जब आप मन का दमन करोगे, फिर वो पागल की स्थिति में आ जाएगा। फिर वो और घातक हो जाएगा, बहुत घातक। फिर जिस दिन वो फटेगा, फिर आप उसे संभाल नहीं पाओगे, फिर वो आपके बस की बात नहीं होगी। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि मन बाहर क्यों भागता है, माया की तरफ क्यों भागता है, क्या वजह है, रीजन क्या है। रीजन एक है, उसको सुख चाहिए। सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद। वो आपके अंदर जो चेतना बैठी है ना, जो राम आपके अंदर बैठे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही,
और ऐसे घटिघट राम है दुनिया जाने नहीं। तो वो जो राम आपके अंदर बैठे हैं ना, उनका स्वाद ही आनंद है, सच्चित आनंद। मन को ईश्वर का वो स्वाद चाहिए। अब इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता माया का भोग। मूवी देख रहे हैं और 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे मन मूवी में अगर लग गया तो दुनिया को भूल गया। 3 घंटे के लिए दुख भूल गया, चुनौती भूल गया, दर्द भूल गया, सारी परेशानियां भूल गया, सब। इसलिए आज सीरीज देखने का बड़ा प्रचलन है। हमने 2-4 सीरीज देखी पिछले 4-5 साल में। एक तो मिर्जापुर देखी, एक फर्जी देखी, बड़ी अच्छी लगी। और मेरी सीरीज एक दिन में नहीं खत्म होती, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। मैंने आज एक देखी, फिर मौका लगा फिर दूसरी देखूंगा। और ज्यादातर सीरीज मैं ट्रेडमिल पे देखता हूं। ट्रेडमिल चल रही है और देख ली। जहां जहां आपका मन विचार शून्य होता है, वहां वहां उसे अपने ही ईश्वर का दर्शन होता है, उसका स्वाद मिलता है। आप अपने ही चेतना का स्वाद पाकर मस्त हैं, लेकिन चूंकि आप जानते नहीं हैं, इसलिए आपको लगता है कि मूवी देखते रहना चाहिए, नशा करते रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बंजी जंपिंग करता है, 500 फीट 600 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदता है, तो 1 मिनट के लिए उसका पूरा मन विचार शून्य हो जाता है। तभी तो चिल्लाता है वो, बहुत मजा आता है उसको। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, यही आपके जीवन का उद्धारक बनेगा। तभी आप जागना शुरू करेंगे। और जब धीरे धीरे आप जागना शुरू करेंगे, मन जिंदा होना शुरू करेगा, फिर आपको जीवन में हल्की फुल्की रोशनी दिखाई पड़ने लगेगी। अब मैं कुछ कर सकता हूं। तमसो व ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो सुख यानी ईश्वर का स्वाद, ईश्वर का स्वाद यानी विचार शून्यता, और विचार शून्यता यानी भोग। यही भोग है। अब मन को तो एक ही रास्ता पता है, बाहर का रास्ता, बाहर भागने का रास्ता, तो वो बार बार उधर भागता है। उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। अब यहीं पे एक समस्या और खड़ी हो जाती है। जब आदमी परेशान हो, कहते त्याग करो, कहते त्याग करो, त्याग। अब और फंस गया आदमी कि त्याग, इतना जीवन का मजा आ रहा है, त्याग करें। अब त्याग शब्द को भी लोग नहीं समझ पाते। बहुत प्यारा शब्द, जैसे सुख शब्द है, ऐसे त्याग शब्द है। त्याग भी बहुत प्यारा शब्द है। त्याग बेहोशी का करना है। जैसे आपको मूवी देखने में सुख आ रहा है 10 ग्राम, तो ध्यान जिस दिन लग जाएगा, उस दिन आपको आनंद आएगा 1,00,000 किलोग्राम। और कोई तरीका नहीं इसको बताने का। ये स्वर्ग में, जन्नत में, हेवन में स्त्री और शराब की बात की गई है ना, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। ऐसा कुछ है थोड़ी, ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक है। बहुत सारे प्रतीक। शंकर यानी, शंकर शब्द क्या क्या अर्थ है? जो आपकी शंकाओं को खत्म कर दे, वो शंकर। आपकी शंका खत्म कौन करेगा? गुरु, संत। इसलिए हर संत और गुरु कौन है? शंकर जी। शंकर जी के माथे पर चंद्रमा है, टेढ़ा,
वो किसका सूचक है? शिष्य का। चंद्रमा विषयमान मन, जो विषयों की तरफ भाग रहा है मन, वो चंद्रमा है। कुटिल है, जटिल है, मक्कार है। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर के सर पे आएगा, जैसे किसी गुरु का शरण मिलेगा, उसको दिशा मिलेगी, फिर वो वंदनीय हो जाएगा।